वेलकम फ्रेंड्स। तो कल बताया था भाई मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है, मार्केट अभी और ज़्यादा नहीं गिर पाएगी, मुश्किल है। बताया था इनवाइट करना होगा इनको बायर्स को, सुबह इन्होंने आज करा है। क्या ये सच में असली बाइंग है? क्या मार्केट ऊपर जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान है, डेटा दिखाऊंगा आपको सारा का सारा। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं डेटा के साथ क्या होने वाला है कल और क्या बनती है पॉसिबिलिटी ट्रेड की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए भाई, सबसे पहला अच्छा साइन आज का ये है कि भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, अच्छा खासा 4.65% कूल ऑफ होकर 15.57 पे क्लोज हो गया है आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि कल 16.33 पे था। अच्छे से बढ़ा था, कल 3.81% बढ़ा था, आज 4.65% गिरा है, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसके अलावा निफ्टी जो है वो आज भाई 21,982 पे क्लोज हो गया, 31 पॉइंट्स का गेन है, हालांकि 0.14% बनता है और ये छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये था बहुत दमदार, बहुत कुछ हुआ आज मार्केट में, जिसकी वजह से ये लेवल असल में सिर्फ 31 पॉइंट्स का गेन नहीं है, ये गेम असल में 200 पॉइंट्स का था। क्योंकि मार्केट निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये 935 पे खुला और उसके बाद 860 का लो मारा और उसके बाद ये यहाँ पर आया है, ये बहुत अच्छा साइन। और एक टाइम पे 22,060 को भी पार कर गया था, 22,060 पे पहुंच गया था 22,000 को पार करके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन था। लेकिन अब ये सस्टेन हो जाए अगर 22,000 के ऊपर तो बहुत बड़ी बात होगी और फिर मार्केट न्यू हाई बनाने के लिए तैयार है, ऐसा समझ में आ रहा है। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो खेल यहाँ पर भी छुपा हुआ था, 46,120 पे क्लोज हुआ है, 157 पॉइंट्स का गेन है, 0.34% बनता है। हालांकि गेम जो इसमें हुआ आज कल के मुकाबले कंपैरेटिवली कम था, कल 667 आज 667 पॉइंट्स का गेम था, कल 900 पॉइंट का गेम था। जो रेंज बिटवीन हाई एंड लो की थी, ओपन हुआ 46,285 पे और 46,030 का लो मारा। और इसमें शानदार बात यह है कि इसने आज 46,000 को नहीं तोड़ा, जो कि बड़ा खतरा था और कल बताया था अगर यहीं से बाउंस करे तो हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। और उसके बाद इसने हाई जो मारा है वो 46,689 का मारा, उसके बाद ये नीचे बहुत आकर क्लोज हुआ है, यहाँ पे कमजोरी है, ये खतरा अभी भी बना हुआ है। लेकिन आज जो पैसा लगा है ना भाई मार्केट में, वो शानदार है, उसको दिखाऊंगा और उसको समझ लीजिएगा। जिनको डर लग रहा हो वो दूर हो जाएगा। और अब मैं काफी दिन से कह रहा था इन्वेस्टर्स डोंट बाय, बट अब मैं बोल रहा हूं, अब इन्वेस्टर्स अगर कोई भी डिप मिलता है तो स्टार्ट बाइंग, थोड़ा थोड़ा करके मार्केट ऊपर जाने के लिए शायद तैयार है। बाकी और डेटा की बात करते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए आज सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो आज बैंक्स तो बढ़ते नजर आए, 0.34% बढ़कर बंद हुए हैं। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है, पीएसयू बैंक्स 1.30% बढ़े थे आज। हालांकि प्राइवेट बैंक भी बढ़कर ही बंद हुए हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। 0.37% का डिप गेन है प्राइवेट बैंक्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई आज का टॉप सेक्टर जो था बढ़ने वाला वो एमएनसी सेक्टर था, 0.96%। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिड कैप में भी आज 0.94% की बढ़त थी, मेटल सेक्टर में 0.91% की। और अगर इसके अलावा बात करें तो मिड कैप सिलेक्ट, स्मॉल कैप 50, इंफ्रा सेक्टर, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एनर्जी, ऑटो, रियलिटी, ये सब आज ग्रीन में बंद हुए हैं। और साथ ही साथ में आज चमत्कारी बात यह है कि आज सिल्वर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 306 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी 0.45% बढ़ा हुआ है इस समय पे। आमतौर पे जब इक्विटी मार्केट बढ़ती है तब गोल्ड और सिल्वर गिरते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, गोल्ड हमारे सपोर्ट में है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो आज गोल्ड 62,166 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, बट 0.13% बढ़ा हुआ। हो सकता है बाय द एंड ऑफ द डे ये भी नीचे आ जाए, तो दैट विल बी अ गुड साइन अगर ऐसा होता है तो। हालांकि ये अभी खतरा नहीं हो रहा है क्योंकि ये बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, डॉलर आज फ्लैट था, एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा मूव नहीं आया है। इसके अलावा जो गिरने वाले सेक्टर थे उनकी बात करें तो आज मीडिया सेक्टर टॉप लूजर था विद द डिप ऑफ 0.91% बाय द एंड ऑफ द डे जो क्लोज हुआ है उसके हिसाब से। हेल्थ केयर की बात करें तो 0.62% टूटा है आज। उसके अलावा अगर बात करें तो आज आईटी सेक्टर भी रेड में बंद हुआ है, बहुत कम, ना के बराबर, 0.06%। लेकिन ये वो एरिया है आईटी सेक्टर जो कल मार्केट ऊपर उठती है तो ये तेजी से चलता नजर आएगा, इस पर नजर रखिएगा। दूसरी बड़ी बात, आज बैंक्स यूं तो ग्रीन में बंद हुए हैं। एसबीआई बैंक ने अच्छी बढ़त दी, आईसीआईसीआई बैंक भी बढ़ता नजर आया और भी कई सारे बैंक्स थे जो बढ़ते नजर आए। लेकिन जो बड़ा दिग्गज टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ बैंक निफ्टी है एचडीएफसी बैंक, वो आज भी रेड में बंद हुआ है, 0.43%। कल इस पर भी नजर रखिएगा, अगर ये बढ़ता है तो फिर भाई मार्केट और ऊपर तेजी से जाएगी और बैंक निफ्टी में अगर दम आ गया तो फिर निफ्टी को रोकने वाला कोई नहीं है। स्मॉल कैप और मिड कैप तो बढ़ते ही नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए अभी हमारे पास जो है एफआईआईएस का डेटा इन्होंने आज भयंकर से बाइंग कर डाली। जो मैं कह रहा था कि अगर आ गई तो मजा आ जाएगा, सो वो आ गई। आज इन्होंने एफआईआईएस ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3,568 करोड़ की बाइंग कर डाली है, 3,568 करोड़ की। पूरा महीना ये सेलिंग में थे। हालांकि सेलिंग जो हो रही थी वो ठीक ठाक हो रही थी, 1800, 1500, 1200 करोड़ की। लेकिन आज बाइंग करने का टाइम आया तो उन्होंने 3,568 करोड़ की बाइंग कर डाली। और इन्होंने आज जो ट्रेडिंग करी है वो बहुत मस्त है।
वो अब डेटा को भी दिखाता हूं आपको, उससे पहले समझ लेते हैं दूसरा डेटा। DIS ने क्या करा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने कल 1827 करोड़ का माल खरीदा था, जिन्होंने कि आज मौका देखकर 230 करोड़ का माल बेच दिया है। ये जो लगातार बाइंग में पिछले 3 साल से बहुत लाखों करोड़ का माल खरीद चुके हैं, ये आज फाइनली थोड़ा सा सेल ऑफ करते हुए नजर आए, जो कि बहुत चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यही तो है जो मार्केट को बचाए हुए हैं और आगे भी गिरने नहीं देंगे। और अगर मंथ वाइज बात करें तो मंथ वाइज में DIS जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इन्होंने फरवरी मंथ में 25,379 दैट इज 25,379 करोड़ का माल नेट में खरीदा है। और अगर DIS की बाइंग को देखें तो वो कहीं ज्यादा है उससे जो FIS दी अनदर स्मार्ट मनी जिन्होंने बेचा है। उन्होंने कितना बेचा है फरवरी में? 15,962 करोड़, 15,962.72 करोड़ का माल बेचा है पूरे मंथ ऑफ फरवरी में। इस तरह से पब्लिक से जो लिया गया माल है वो 10,000 करोड़ के करीब का बनता है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। नेट में फरवरी मंथ बाइंग के साथ क्लोज हुआ है ऑफ स्मार्ट मनी, सो दैट्स अ स्ट्रेंथ। लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट का फिर से बोल रहा हूं स्ट्रांग है, और इसी वजह से बोल रहा हूं कि अभी दम है मार्केट में, खरीद सकते हैं। हालांकि अगर बाकी की बातें समझना चाहें तो इनके टोटल ट्रेड को दिखाना चाहूंगा। आज अगर आप देखें कि FIS और DIS ने क्या करा, तो भाई देखिए FIS के डेटा को बाद में देखते हैं। DIS ने आज नेट में 11,405 करोड़ का माल खरीदा और 11,635 करोड़ का माल बेचा, जिसका नेट ऑफ होकर 230 करोड़ नेट में आता है, जो कि इन्होंने बेचा है। तो इनका तो ट्रेडिंग अमाउंट ठीक है, रोज के हिसाब से ही है, 10-11 हजार करोड़ का गेम रोज करते हैं। लेकिन आज FIS ने क्या करा, FIS ने 54,592 करोड़ का माल खरीदा है नेट में। अगर बात करूं, नेट नहीं ग्रॉस कहना चाहिए, ठीक है। और अगर बेचा कितना है वो देखें तो 51,024 करोड़ का। बॉस ये आमतौर पे 8-10 हजार करोड़ से ज्यादा का गेम नहीं होता। आज 5 दिन का गेम एक दिन में कर डाला है इन्होंने। 54,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग और 51,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग। उसके बाद भी नेट ऑफ में अगर बात करें तो नेट में 3,568 करोड़ की बाइंग करी है। तो समझिए जो आज बड़ा वाला गेम होना था वो हो गया। अब मार्केट सेट हो गई है, उछल कूद कम होती नजर आएगी, वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे जाता नजर आएगा। ऑप्शन बायर्स थोड़ा सावधान रहें, ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स की उम्मीद कम कर थोड़े थोड़े वो करें, या फिर फ्लक्चुएशंस को हैंडल करें जो छोटी छोटी बीच में आएंगी, और राइड करें प्रॉफिट को। एक डायरेक्शन में शायद मार्केट चलती हुई नजर आ सकती है इस वजह से। हालांकि अभी ये मंथ ऑफ द फरवरी क्लोज हुआ और ये टॉप वाला मंथ होता है। मैंने कल के वीडियो में बताया था, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले वाला मंथ की एक्सपायरी बहुत ही ज्यादा ट्विकी और ट्रिकी होती है, जो इन्होंने दिखा दिया आज, और अमाउंट भी बता रहा है। सो दम तो नजर आ गया। अब बात करते हैं कि भाई बाकी का खेल हो क्या रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर हम बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो बनाया है आज डेली चार्ट पर, वो एक अच्छा साइन है। 21 VWM यूज करता हूं, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो वो अगर देखें, मैं 21 बहुत परफेक्ट काम करती है। मैंने जब इसके साथ प्रेडिक्शन करी है, आप जानते हैं गलत नहीं होती है। तो भाई ये इसके बहुत दूर चली गई थी, तब मैं बोल रहा था करेक्शन आएगी, और आ गई। देखिए इससे मिलेगी, ये कहा था, मिल गई थी कल। आज भाई इसने वापस से थोड़ा सा कल नीचे क्लोजिंग दी थी, आज वापस ऊपर की तरफ चल पड़ी है और थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी। हालांकि ये बहुत कंफर्म साइन नहीं है, इस पे कंफर्मेशन कैंडल इंतजार करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है उसको देखिए, मैं क्या दिखाना चाहता हूं। वॉल्यूम देखिए साहब आज कितना बढ़िया था, और इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, आज मंथली एक्सपायरी थी तो ऑब्वियस है। 2 के बॉस अब ये चेंज हो गया गेम, जो इन्होंने करना था वो कर लिया। अब कल से सॉलिड गेम चलता नजर आएगा। बाकी रिटेल को तो ऑब्वियसली फुल राउंड करते ही हैं स्मार्ट मनी, तो वो से बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अब मार्केट में जो गेम होगा वो रियल गेम होगा। सो द रियल गेम बिगिंस नाउ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी हो गया। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी 21,982 पे क्लोज हुआ है, और 21 मूविंग एवरेज को इसने तोड़ा भी नहीं था नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। कल भी ये ऊपर ही बिल्कुल टच करके बंद हो गई थी, और अब ऊपर क्लोजिंग दे दी है। सो स्ट्रेंथ के साइन इसमें भी आ गए। सो दमदार है मार्केट, ये हो गया। अब सीधी बात करेंगे भाई, ट्रेड कैसे करना है, कहां पे क्या लेवल होगा वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैं रिवायत के अनुसार बताता हूं वो सुन लीजिए। निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है, बाय या सेल कहां से करना है, ठीक है। 21,950 के ऊपर है तो भाई ये बाय ही है। 982 पे क्लोज हुई है, 950 के ऊपर है तो बाय ही कीजिए। बाकी नीचे आ जाए तो फिर ये सेल बनता है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी की ऐसे बात करें तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो बनता है भाई 45,960-70 का एरिया। इसके ऊपर है तो बाय के ट्रेड ढूंढिए, इसके नीचे चला जाए तभी सेल का सोचिएगा। और वॉल्यूम्स देख लीजिए, यहाँ पर आर्ली चार्ट है, आखिर 2 घंटे में हुई है जो बाइंग वो बहुत मजबूत और मोटी हुई है, ये एक अच्छा साइन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के लेवल्स इसके अलावा, बैंक निफ्टी के इसके अलावा क्या लेवल्स होंगे, तो वो देख लेते हैं।
तो भाई देखिए, अगर हम बात करें कल ट्रेड कैसे करना है, तो भाई देखिए कल के ट्रेड के लिए जैसा कि मैंने पहला इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया, उसके ऊपर है तो बाय करना है। अभी कहाँ क्लोज हुई है भाई, 21,982 पे। अगर ये 22,000 के ऊपर ट्रेड करने लगती है तो भाई बाय कीजिए। अगला लेवल जो रेजिस्टेंस का आ सकता है वो 22,045 है। अगर 22,045 को तोड़ देता है तो फिर अगला लेवल 22,088 या 90 का लेवल लगा लीजिए। ये एक क्रूशियल लेवल है, यहाँ पर से इसको पार जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, या फिर ये टाइम बिता सकता है। ये वो जगह होगी जहाँ पर अपने स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड कर लीजिएगा, ट्रेल करें तो अच्छा होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, छोटी सी क्वांटिटी छोड़िएगा विद स्टॉप लॉस। और अगर इसके ऊपर जाती है मार्केट तो भाई ये सीधा कहाँ जाने की तैयारी कर रही है, 22,200 के पार, याद रखिएगा। हालांकि बीच में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 22,129 पे, और उसके बाद 22,129 मतलब 130 से 150 का एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी। और अगर 22,150 के ऊपर ट्रेड करता है या इसको ऊपर क्लोजिंग दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर अगला दिन डिसाइड करना है, अगर अगले दिन कहीं ऊपर चलने लगती है मार्केट तो फिर वो सीधा 22,200 2030 तक जाने की कोशिश करेगी। और अगर इसको भी पार कर लिया तो अब अगला लेवल 22,300 होगा, 300 के भी पार होगा इनफैक्ट। सो दैट विल बी द लेवल्स व्हिच यू नीड टू लुक फॉर अप साइड मूव। अगर नीचे की बात करें तो भाई देखिए नीचे आती है, अगर आप रिस्क ही लेना चाहें तो भाई 22,000 के नीचे हो तो आप सेल करने का खतरा ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर इसके नीचे जाती है मार्केट तो फिर भाई एरिया शुरू हो जाता है 21,977 सपोर्ट है। उसके बाद फिर फाइट जोन मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, 21,970 से लेकर 21,940-50 का एरिया, इस तक यहाँ पे फाइट जारी रहेगी। और अगर इसको भी तोड़ दिया तब ये फिर सेल की तैयारी है। हालांकि यहाँ पर भी आ जाए तो सावधानी से सेल कीजिएगा, क्योंकि एक बार नीचे आएगी अगला लेवल होगा 21,918, और यहाँ से शायद वापस जाकर एक बार इस लेवल को दैट इज 21,950 इसको रीटेस्ट करेगी, और रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आएगी। और फिर अगर 21,915-16 को तोड़ा तो ये फिर बड़े से गिरावट देने की तैयारी कर रही है। हालांकि उसके बाद भी मजबूत सपोर्ट 21,840-50 का एरिया है, इसको ये भी तोड़ती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे सावधान हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे गेम बहुत सारे हो सकते हैं। हालांकि गेम तो 3 ही होते हैं मार्केट में यार, देखिए साइडवेज जाएगी या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो यहाँ से रिवर्सल भी ले सकती है, यहाँ से साइडवेज भी जा सकती है, या फिर यहाँ पर थोड़ी देर रुककर डिस्ट्रीब्यूशन कर और नीचे भी जाने की तैयारी भी कर सकती है। अगर और तैयारी करती है और फिर नीचे जाती है तो फिर 21,850 के बाद 21,800 एक और होप है, यहाँ से बहुत चांसेस हैं। 800 से लेकर 785 का लेवल है जहां से बहुत चांसेस हैं कि बाउंस बैक हो जाए अगर गिरावट आती है। अगर नहीं आई तो भाई फिर ये फॉल तैयार है। जो आज कुछ हुआ वो सिर्फ एक्सपायरी मैनेज करने के लिए था, और ये जो माल खरीदा है फैज ने ये बेचने के लिए था, और इससे और मार्केट को गिराते नजर आएंगे। वो लेवल फिर आगे आने शुरू हो जाएंगे 21,750, फिर 21,650, और उसके बाद फिर 21,650 से इनफैक्ट 620-30 का एरिया। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 21,500 10-20 का एरिया, और उसके बाद फिर ये हालांकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यहाँ पर भी बहुत टाइम बिता सकती है मार्केट। सावधान रहिएगा, अपने ऑप्शंस में अगर बैठे हो तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिएगा प्रॉफिट्स को। और इसके बाद वहाँ पे प्रीमियम उड़ाने के बाद अगला लेवल जहाँ पे फाइट होगी बुल्स एंड बियर्स की वो होगा 21,420 से या 430 से 21,390। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, इनका ध्यान रखिएगा। हालांकि इतना लंबा गेम कल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नया मंथ शुरू हो रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। ऑप्शंस के प्रीमियम जरूर बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जब नया मंथ शुरू होता है तो फ्लक्चुएशंस लाकर जो प्रीमियम इन्फ्यूज्ड हो रखे होते हैं या हाइक्ड हो रखे होते हैं वो कम किए जाते हैं। सो कल फ्लक्चुएशंस रहेंगी, लेकिन वो शायद छोटी छोटी रहेंगी, उनका ध्यान रखिएगा। सो छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर अगर आप मूव करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब बात कर लेते हैं भाई मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई देखिए इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दूं इसका आपको। मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी 10,750, जब तक इसके ऊपर है भाई बाय के ट्रेड ढूंढना ही समझदारी है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहां पे क्लोज हुई है वो है 826 का एरिया, और इसके ऊपर 870 से लेकर 860 या 50 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कल भी बताई थी मैंने। और ये देख लीजिए यहाँ पे ऑनर हो रही है, ठीक है, तो इसको पार करना ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप कल ट्रेड करना है तो कैसे करना है, दो इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए मैंने आपको। पहला लेवल 10,750 के ऊपर है तो बाय के ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी, और ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो बहुत नज़दीक है जिस लेवल पे है। अगर इसके ऊपर खुल जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यहाँ पे टाइम और बिता सकती है। 10,870 से 850 का एरिया, और अगर इसको पार कर गई तो फिर ये ऊपर जाने की तैयारी में है। फिर इसी को स्टॉप लॉस बनाइए, बाय करके आगे राइड कीजिए। 10,927 अगला लेवल बनता है, और अगर इसको पार कर जाए तो फिर दोबारा अटकती हुई नजर आएगी 10,990 से लेकर 11,015-30
15-20 का एरिया, यहाँ पर आकर इसको टाइम बिताना होगा, थोड़ा और टाइम बिताएगी ये, ठीक है। इसको पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि जिस तरह से आज FIS ने बाइंग करी है, अगर 3-3.5 हज़ार करोड़ की बाइंग वो करते नजर आते हैं तो भाई फिर ये कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे रुके, ये फिर यहाँ से भी ऊपर दौड़ेगी, और अगर इससे ऊपर दौड़ती है तो फिर 11,094 से 11,120 ये एरिया है, यहाँ तक ये पहुँच जाएगी आराम से। और कहीं अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकती है तो फिर बढ़िया से मूव सीधा 11,260 के लेवल को छूने की कोशिश करेगी। हालांकि बीच में रेजिस्टेंस 11,200 के पास आके आएगी, 10 पॉइंट नीचे ऊपर 200 के, यहाँ पर अटकती हुई नजर आ सकती है, थोड़ा टाइम बिता सकती है, और उसके बाद फिर 11,258, और अगर इसको पार कर गई तो 11,322, ये सारे लेवल्स ओपन हैं। और ये चलाना अगर तो बहुत तेज चलेगा, हाँ, और अगर फॉल आता है तो देखिए, अगर आप रिस्क लेना चाहें तो भाई 10,840 के नीचे का ट्रेड करती है तो भाई फिर अगला सपोर्ट 10,789.90 का आता है, उससे अगला सपोर्ट 10,750 पे आता है, और अगर उससे अगले सपोर्ट की बात करूं तो फिर 10,730 का एरिया, 730 से 20 का एरिया, ये वो इंपॉर्टेंट एरिया जिसको अभी से ब्रीच नहीं करना चाहिए। और अगर ये नहीं करती है तो फिर ये वापस रिवर्सल ले लेगी, तो फिर फाइन है, फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी और फिर मार्केट ऊपर जा रही है, कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर यहाँ पर काम गड़बड़ है, कमजोरी आती नजर आएगी, और फिर नीचे की तरफ सीधा 10,660 से लेकर 630 का एरिया है, इसमें आकर यहाँ पर फिर बुल्स एंड बीयर्स के बीच में फाइट हो सकती है। अगर बचा तो, पिछली बार टेस्ट हुआ था, बच गया था, ऊपर चले गए थे, लेकिन अगर इस बार आती है और तोड़ देती है तो फिर और नीचे जाने की तैयारी है। फिर 10,600, फिर 10,600 के बाद 10,554, 10,526, 10,500, 10,440 एंड 10,405 ये तक ये चलने की कोशिश करेगी। हालांकि 10,405 बहुत मजबूत एरिया है, 405 से 374, 374 ये वो एरिया है जहां पर बचने की कोशिश की जाएगी या बचाने की कोशिश की जाएगी। अगर FIS बाइंग में नहीं आए तो DIS इस जगह पर कोशिश करेंगे इसको बचाने की। तो यहां तक गेम हो जाना चाहिए कल क्लीन। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई, कौन सा रह गया, बैंक निफ्टी रह गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं भाई, वो बनते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया, 45,950-60 का एरिया, इसके नीचे नहीं जाएगी तो बढ़िया है, इसके ऊपर है तो बाय ही सोचना समझदारी होगी। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है वो 46,120 के पास हुई है, अगर ये से ऊपर जाती है तो फिर भाई पहली रेजिस्टेंस 46,270, फिर 270 के बाद 360, 360 के बाद ऊपर जाने की कोशिश अगर ये करती है, जो कि ये स्टिफ लेवल है, ठीक है, इसको पार करना इसको मुश्किल होगा। लेकिन अगर जैसे बाय कर रहे हैं FIS तो फिर हो सकता है बड़ा आराम से, और अगर ये हो गया तो इसी को सपोर्ट बनाइए और फिर राइट कीजिए। अगला लेवल जो होगा 46,540-50 का एरिया, और उसके बाद फिर 46,660 का एरिया, 660 से शुरू हो जाएगा इनफैक्ट 700 तक का एरिया, फिर 700 के बाद 800 भी छोटी सी रेजिस्टेंस, ये भी मगर पार हो जाएगी। और अगर ये पार हो जाती है तो फिर सीधा 47,000 से 47,030-40 का एरिया यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। और अगर ये पार हो गई तो फिर 47,200, उसके बाद 47,360 यहाँ तक जाने का कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। और अगर 360 के ऊपर भी दे दी क्लोजिंग तो भाई फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, राइट कीजिएगा, फिर तो बड़े बड़े लेवल है। कोई गेम होगा तो बता दूंगा टेलीग्राम पे, हालांकि यहाँ तक ही दिख रही है अभी गेम, इससे ज्यादा की नहीं है कल तो एटलीस्ट। अब नीचे की बात कर लेते हैं भाई, अगर नीचे आता तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 46,217, इससे पहले तो बेचने की सोचिएगा भी मत, मैंने जो आपको पहले लेवल बताया उसको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप बेस्ट टेकर हैं तो भी 46,200 के नीचे ही बेचने की सोचिएगा, उससे ऊपर बिल्कुल भी मत कोशिश कीजिएगा, वरना बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। ऑप्शंस के प्रीमियम तो गलाना ही है, और खासतौर पर अगर आप बायर हैं तो बहुत तेजी से नुकसान होता नजर आएगा। और अगर इसके नीचे आती है और आप सेल करते हैं और रिस्क लेते हैं तो पहली सपोर्ट 160 पे आती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 46,040 पे आती है, और फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 45,950-60 का एरिया है, यहाँ पर आकर सपोर्ट बन जाती है। इसको ये तोड़ेगा भी ऐसा कह तो नहीं रहा है, जिस तरह की बाइंग हुई है, जितनी बड़ी कैंडल्स मैंने दिखाई हैं, लेकिन अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 45,830 से 780 का एरिया है, इसको जरूर डिफेंड करा जाना चाहिए। कल भी मैंने आपको ये लेवल बताया था इसी से मिलता जुलता, तो भाई यही वो एरिया है जिसके नीचे जब तक नहीं जाए बैंक निफ्टी तब तक ये है कि हम बहुत मजबूत हैं। मार्केट आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में तो एटलीस्ट या मिड टर्म में तो एटलीस्ट ऊपर ही जा रही है, बहुत मजबूत है, कोई बड़ी करेक्शन की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर थोड़ा सा खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि इसके बाद अगली सपोर्ट 45,670 के पास आती है, 670 से 60 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर भाई 45,500 यहां से गेम शुरू हो जाएगा। और यहां पर आकर DIS को बचाना होगा, यहाँ पे वो पैसा लगाएंगे, अगर वहां से नीचे मार्केट आने लगती है तो फिर ये खतरनाक बात है।
फिर ये डियाज या तो आकर पैसा लगाएं और बचाएं मार्केट को। हालांकि ये बड़ा जोन है, कहाँ से शुरू होता है 45,500 से शुरू होता है। एक छोटी सी सपोर्ट 45,428 पे भी है और उसके बाद फिर 44,945 यहाँ तक जो है ये वाइट जोन है बुल्स एंड बियर्स के बीच में। अगर एफआईएस बियर बनते हैं तो ये एरिया है जिसमें डीआईएस आकर फाइट कर बचाने की कोशिश करेंगे। हाउएवर अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर खतरनाक हो जाएगी। 44,930 के नीचे मार्केट सीधा कोशिश कर रही है, इसका मतलब 44,250 तक आने की। हालांकि बीच में एक छोटी सी सपोर्ट 44,430 पे भी आएगी, 500 से 430 का एरिया, और उसके बाद फिर 44,148। उसके बाद फिर कहानी से ज़्यादा नीचे जाएगी नहीं यार, अगर गई तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, कोई फायदा नहीं ज़्यादा लेवल बताने का, ठीक है ना। और भाई गेम मस्त है, इंजॉय कीजिएगा, कल से दम आता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पे मिड कैप निफ्टी अगर बढ़ता है तो भाई मार्केट में दम है। अब बात कर लेते हैं छोटी सी फिन निफ्टी की भी, कल भी नहीं कर पाए थे, आज शॉर्टकट में वो बता देता हूँ। तो भाई देखिए फिन निफ्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है अब वो है 20,340। इसके जब तक ऊपर है तो बाय के ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है वो 20,410 के आसपास हुई है। इसके ऊपर अगर जाता है ये तो पहली रेजिस्टेंस 470 पे आती है, और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर 564 के बाद फिर 624 से 650 का एरिया, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 20,772 और उसके बाद 20,820 यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है फिन निफ्टी, और यहाँ पे आके जरूर अटक सकता है। ये के लिए अगर एफआईएस बाइंग में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बिंदास ऊपर जा रहे हैं मस्त आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर अटक जाएगी। अब फिर निफ्टी इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ चेंज होगा डेटा में तो बता दूंगा। कल के लिए इतना गेम बहुत होगा। ऊपर के लिए नीचे की बात करते हैं। नीचे अगर 20,470 के नीचे मिलती है और आप सेल करने का रिस्क लेते हैं तो भाई अगला लेवल जो कि इंपॉर्टेंट भी है 20,400 से 390 का एरिया, और इसके बाद फिर अगला सपोर्ट 20,330-40 का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं ब्रीच करना चाहिए। यहाँ तक मार्केट को लाया जा सकता है पब्लिक को डराने के लिए या माल और निकलवाने के लिए, तो ये लेवल होगा। और अगर इसके नीचे जाती है तो असली सेल शुरू होता है, फिर खतरनाक मामला है। हालांकि जो सपोर्ट आती है उसके बाद बुल्स एंड बियर्स के फाइट जोन की वो फिर से आती है, आज भी अच्छे से डिफेंड हुआ है। ये वो लेवल कल भी बताया था मैंने, पिछले इनफैक्ट परसों तरसों की वीडियो में बताया था, वो अभी भी कायम है। दैट इज 20,280 से लेकर 20,240 का एरिया, और अगर 240 को तोड़ा तो फिर ये वीकनेस के साइन हो जाएंगे खतरनाक वाले, और फिर ये गड़बड़ मामला हो जाएगा। हालांकि ऐसा होने नहीं देंगे डीआईएस, अभी तक के डेटा से यही समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर लेवल सीधा 20,090 का लेवल बनता है, फिर 20,046 का, और फिर 19,980 तक जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि और भी नीचे के लेवल्स खुल सकते हैं, वो सब अगर जरूरत पड़ी तो टेलीग्राम पर बता दूंगा। हालांकि इससे ज़्यादा का गेम अभी दिख नहीं रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट्स में दम है, पैसा लगता हुआ दिख रहा है। जो मैंने आपको बताया एफआईएस डीआईएस का डेटा उसे जरूर समझ लीजिए बॉस, ये आमतौर पे ऐसे नहीं होता है, और अगर ऐसा हुआ है तो भाई इसका मतलब होता है पैसा खरीदारी में अगर लगता है तो फिर मार्केट को रोकना मुश्किल होता है, और वो भी खास तौर पे एफआईएस का लगता है तो भाई और ही ज़्यादा दम दिखता है मार्केट में, क्योंकि यही तो हैं जो मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, यही तो हैं जो अभी तक सेलर बने हुए थे, जिसकी वजह से मार्केट अभी और ऊपर नहीं बन रही है, वरना ये और ऊपर जाती कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि अगर आपको मैं एफ&ओ का डेटा बताऊं तो इन्होंने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में 1,000 करोड़ तक का माल फ्यूचर्स में बेचा है छोटा सा, और अगर ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शंस में निफ्टी में 10,472 करोड़ 10,470 करोड़ रुपीस की ऑप्शंस खरीदी हैं, बैंक निफ्टी में 13,110 करोड़ की ऑप्शंस बेची हैं। सो ये नेट ऑफ में अपने आप को सेट करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा बात करूं तो मिड कैप निफ्टी में भी अच्छी बाइंग हुई है, 2,168 करोड़ से ज़्यादा की ऑप्शंस बाय करी हैं। सो गेम जो होगा वो ट्विकिंग और ट्विस्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। सीधी सीधी तो कुछ नहीं चलेगी, मार्केट डराएगी जरूर, लेकिन ये बता दूं आपको कि जो मूव्स होंगे वो बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे होंगे, लेकिन उसमें ऑप्शंस के प्रीमियम तेजी से उड़ेंगे। कारण सिंपल सा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो कूल ऑफ हो रहा है, ये और कूल ऑफ होता नजर आएगा, और एफआईएस जो सेलर थे वो बायर्स बनते नजर आ रहे हैं। Hope with this information you will do good trades और अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. बाकी भाई वीकेंड की क्लास अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो क्लास। उसके अंदर में जो आप पूछते हैं, टूल पूछते हैं, इंडिकेटर्स पूछते हैं, स्टॉक्स पूछते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस पूछते हैं, या किसी भी और तरह का सवाल पूछते हैं, तो उसको मैं लाइव में एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें अच्छी खासी लर्निंग होती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो विद दिस साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस अस all.